हेलो स्टूडेंट्स। सो हम पढ़ रहे थे आपका चैप्टर नंबर 6 टिश्यू। सो इसके अंदर हमने ऑलरेडी बहुत सारा पार्ट है जो परमानेंट टिश्यू वाला, वहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। देन हम आज आगे डिस्कस करेंगे। सो ये आपके नोट्स हैं टिश्यू वाले चैप्टर के, आप एज इट इज़ अपनी जो नोटबुक है उसमें लिख लेना, ठीक है। ये वाला सारा का सारा पोर्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, सो ये वाला एक फ्लो चार्ट है प्लांट टिश्यू का जो कि हम अभी चल रहा है हमारा। सो ये भी आपको करना है, ठीक है। सो ये वाला भी हमने कर लिया था, ये वाला कंप्लीट कर लिया था। ओके, यहाँ पर जो आपका ये वाला है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, यहाँ पर आप डायग्राम भी ड्रॉ करोगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वाला फिर ये है आपका परमानेंट टिश्यू। देन परमानेंट टिश्यू के अंदर आपको ये सब कुछ करना है। ओके, सो परमानेंट टिश्यू हमने स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद हमने यहाँ पर जो ये वाला आपका पोर्शन है, देखो आपको यहाँ पर क्या याद करना है मेनली। यस, ये देखो अब जो परमानेंट टिश्यू है यहाँ पर आपको क्या लर्न करना है, दैट हमने ये वाला पोर्शन है जो स्पोर्टिंग टिश्यू वाला, ये हमने कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। आप ऐसे ही इसके अंदर करना, ठीक है। देखो जैसे ये वाला नीचे लिखा हुआ ना, दैट परमानेंट टिश्यू है वो हमने डिवाइड कर रखी है, ठीक है। परमानेंट टिश्यू हमने डिवाइड कर रखे हैं प्रोटेक्टिव टिश्यू के अंदर, स्पोर्टिंग टिश्यू, ओके, ये वाला एंड कंडक्टिंग टिश्यू। ये वाले हमारे कुछ 3 to 4 टाइप्स के क्या हैं हमारे पास परमानेंट टिश्यू हैं। देन उसके बाद क्या है, हम अब इनको एक्सप्लेन वे में पढ़ेंगे। ये वाला जो स्पोर्टिंग टिश्यू वाला है ये हमने कंप्लीट कर लिया था। देखो जो ये वाले पोर्शन है हमने कंप्लीट किया था ना, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, इसकी सारी की सारी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट कर ली थी। देन हमने इनकी लोकेशन भी देखी थी कि ये कहाँ पर प्रेजेंट है। देन हमने इनके फंक्शंस हैं वो भी ऑलरेडी कर लिए थे। ओके, सो अब यहाँ पर आपका एक ये वाला पार्ट रहता है इसके अंदर, दैट परमानेंट टिश्यू की आपकी ये वाली कैटेगरी रहती है प्रोटेक्टिव टिश्यू। ओके, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रोटेक्टिव टिश्यू की डेफिनेशन, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर अब आप देखो प्रोटेक्टिव टिश्यू की सबसे पहले हम क्या है लोकेशन देखते हैं। सो ये कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, आपकी सरफेस ऑफ रूट्स, स्टेम एंड लीव्स, ठीक है। देन इनके अंदर और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि इनकी जो सेल्स होती हैं उनकी जो वॉल होती है ना वो काफ़ी थिक होती हैं, ठीक है, मोटी मोटी वॉल्स होती हैं। देन इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट मैकेनिकल इंजरी। अब देखो नाम से पता चल रहा है, नाम क्या है इनका, प्रोटेक्टिव टिश्यू। तो ये क्या करेंगे, जो मैकेनिकल इंजरी होती है उनसे उनकी प्रोटेक्शन करेंगी, ठीक है। और इन्वेजन बाय पैरासिटिक फंजाई, इन्वेजन मीन्स जो जैसे जो प्लांट है जैसे, ठीक है, ये सेल है, इसके अंदर फंजाई की एंट्री होने से ये रोकती हैं, ठीक है, कौन, प्रोटेक्टिव टिश्यू। ओके, अब प्रोटेक्टिव टिश्यू कौन कौन से हैं ये देखो, टाइप्स ऑफ प्रोटेक्टिव टिश्यू के अंदर हमारे पास कौन कौन से आ जाएंगे, यहाँ पर देखो एपिडर्मिस एंड कोर्क, ठीक है, एपिडर्मिस और कोर्क। सो यहाँ पर देखो अब जो एपिडर्मिस है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सेल्स आर इलोंगेटेड एंड फ्लैटेंड विद नो इंटरसेलुलर स्पेस। देखो पहले इसकी लोकेशन देखो आप, जैसे हमारे पास आप ये मान सकते हो हमारी बॉडी के अंदर जो स्किन होती है ना हमारी बॉडी के ऊपर, तो वो एपिडर्मिस है, ठीक है। इट मीन्स आउटर लेयर जो होती है, सेम वे से प्लांट के अंदर भी जो आउटर लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस, ठीक है। इसलिए इसकी लोकेशन कहाँ पर हो गई है, प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ लीव्स, फ्लावर, स्टेम, रूट, मतलब जो प्लांट है उसके कोई भी पार्ट है उसका जो आउटर लेयर होगी उसको हम क्या बोल रहे हैं, एपिडर्मिस, ठीक है। देन अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये कैसी होती है, इलोंगेटेड, इट मीन्स लंबी होती हैं, फ्लैटेंड होती हैं, एंड नो इंटरसेलुलर स्पेस। आपको बताया था इंटरसेलुलर स्पेस कैसे एब्सेंट होता है आपका, इट मीन्स जो सेल्स होती हैं वो इस तरीके से प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, उनके अंदर किसी भी टाइप का कोई भी स्पेस प्रेजेंट नहीं होता है। ओके, और इनके फंक्शंस में क्या हो गए, फंक्शन में क्या करेंगे, ये प्रोटेक्ट करेंगे प्लांट का, ऑब्वियसली बात है, प्रोटेक्टिव टिश्यू है तो प्रोटेक्शन का ही काम करेंगे। देन नेक्स्ट है इसके अंदर आपका कोर्क। ये आपने कोर्क नाम आपने जो सेल वाला आपका चैप्टर करवाया था उसके अंदर भी सुन रखा है ना, कि जो सेल है उसकी डिस्कवरी कैसे हुई थी, जो प्लांट है उसकी कोर्क से हुई थी, ठीक है। सो कोर्क की अगर हम लोकेशन की बात करें तो ये भी कैसी होती है, जो आउटर मोस्ट लेयर होती है ये भी, लेकिन कहाँ पर बनी होती है, फॉर्म्ड आफ्टर द एपिडर्मिस, ठीक है। एपिडर्मिस जैसे मान लो ये है, ठीक है, ये रेड वाली जो पोर्शन है आप ये मान सकते हो कि ये एपिडर्मिस है, ठीक है। अब एपिडर्मिस के अंदर क्या है, कुछ चेंजेस होते रहेंगे, इट मीन्स टेम्परेचर, प्रेशर, हर एक चीज़ का इफेक्ट पड़ेगा, और ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, कोर्क के अंदर, ठीक है। इट मीन्स जो कोर्क होगी वो बाहर की साइड होगी एंड एपिडर्मिस होगी वो आपकी अंदर की साइड हो जाएगी, ठीक है। इट मीन्स एपिडर्मिस के अंदर ही कुछ चेंज हुए हैं एंड फिर वो क्या है, कोर्क बन गई है। ओके, देन अब देखते हैं हम इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कुछ होती हैं। इनकी जो सेल्स होती है वो कैसी होती हैं आपकी, रेक्ट एंगुलर, ठीक है, कैसी होती हैं सेल्स, रेक्ट एंगुलर। एंड देन इनके अंदर क्या होता है, विद वैक्यूलेटेड प्रोटोप्लास्ट, इट मीन्स इनके अंदर क्या होता है,
वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसके फंक्शन की बात करते हैं तो सेम वे से प्रोटेक्टिव टिश्यू है तो क्या करेगी, प्रोटेक्शन करेगी मैकेनिकल इंजरी से या फिर किसी इन्फेक्शन से या फिर डेसिकेशन मीन्स उसको ब्रेक डाउन होने से। ठीक है, ओके ओके। देन हमने प्रोटेक्टिव टिश्यू कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हमारे आते हैं स्पॉटिंग टिश्यू। सो ये स्पॉटिंग टिश्यू हमने ऑलरेडी कर लिए थे इन सभी के, जैसे पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, ये सब कुछ हमने पढ़ लिया था। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमने ऑलरेडी कर ली थी, लोकेशन एंड फंक्शन सब कुछ। ये मतलब जो स्पॉटिंग टिश्यू वाला पोर्शन है ये हमने ऑलरेडी कर लिया था। बट इसके अंदर क्या है, आपके जो ये नोट्स दे रखे हैं इनके अंदर आपके डायग्राम्स नहीं हैं, इसलिए आप डायग्राम्स NCERT बुक से बना लोगे। ठीक है, अगर फिर भी किसी डायग्राम के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आती है देन यू कैन आस्क। ओके, देन ये हो गए हैं हमारे पास परमानेंट टिश्यू के अंदर प्रोटेक्टिव एंड स्पॉटिंग टिश्यू। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं कंडक्टिव टिश्यू की। ये हमारे पास मेन आते हैं। ठीक है, कंडक्टिंग टिश्यू, यस। अब कंडक्टिंग टिश्यू देखो, ये वाला कंडक्टिंग टिश्यू को हम क्या बोलते हैं, वेस्कुलर टिश्यू। और ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, स्टेम, रूट एंड लीव्स। नाम क्या है इनका, कंडक्टिंग टिश्यू। इसलिए इनका जो मेन फंक्शन होगा वो किसके अंदर होगा, कंडक्ट करने में, इट मीन्स ट्रांसफ़र करने में। ठीक है, ये क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे। किस चीज़ को ट्रांसफ़र करेंगे, जो प्लांट होते हैं उनको क्या है, फूड की नीड होती है, प्लस उनको ग्रो करने के लिए वाटर की भी नीड होती है। इसलिए क्या है, फूड और वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होगा, उनका कंडक्ट करेंगे कौन, कंडक्टिंग टिश्यू। ठीक है, अब देखो कंडक्टिंग टिश्यू हमने फर्दर डिवाइड कर रखे हैं। ठीक है, फर्दर हमने डिवाइड कर रखे हैं। फर्स्ट है हमारे पास जाइलम। ओके, देखो ये वाला पोर्शन, इसको हम क्या बोल रहे हैं, जाइलम। पहले हम इस जाइलम को कंप्लीट करेंगे, देन आपका एक और आएगा दैट इज़ फ्लोयम। ये हमारे पास दो कंडक्टिंग टिश्यू हैं, वेस्कुलर टिश्यू हैं, जाइलम एंड फ्लोयम। ओके, अब देखो बात करते हैं हम सबसे पहले जाइलम की। उससे पहले हम क्या करेंगे, जाइलम की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, देन लोकेशन एंड देन फंक्शन। ओके, आप याद रख सकते हो यहाँ पर जैसे ये है हमारे पास जाइलम। ओके, देन सेकंड वाला मैंने कौन सा बताया है आपको, फ्लोयम। ठीक है, जाइलम क्या करेगा, मेन फंक्शन क्या होगा इसका, वाटर ट्रांसपोर्टेशन का, और फ्लोयम होगा वो क्या करेगा, फूड। ठीक है, याद रखना, ऐसे याद रख सकते हो जैसे फ्लोयम के अंदर जब प्रोनाउंसिएशन करते हैं देन फे की आवाज़ आती है एंड फूड के अंदर भी फे। ठीक है, इसलिए क्या है, फ्लोयम फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा। ओके, एंड जाइलम आपके वाटर को ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है, इस तरीके से आप इनके लर्न कर सकते हो। उसके बाद आपका क्या आता है कि हम पहले जाइलम की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं, क्या कुछ होता है इसके अंदर। जाइलम के अंदर सबसे पहले तो क्या है, ये एक परमानेंट टिश्यू है। सेकंड कॉम्प्लेक्स वाला है, बिकॉज सिंपल वाले हमने कंप्लीट कर लिए हैं। उसके बाद इनकी जो वॉल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, थिक होती हैं। वो कैसी होती है, मोस्टली डेड। मैंने बताया था ना कि जो एनिमल सेल होते हैं उनके अंदर क्या, जैसे हमने बिल्कुल स्टार्टिंग के अंदर प्लांट सेल, जो प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू, उन दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएशन पॉइंट पढ़े थे। तो उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था कि जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, मोस्टली जो सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, डेड होती है बहुत सारी। ठीक है, बट एनिमल्स के अंदर इतनी ज़्यादा जो टिश्यू होते हैं वो डेड नहीं होते हैं। ओके, सो जाइलम कैसा है आपका, डेड सेल से बना हुआ है। देन इसकी लोकेशन कहाँ पर है, वही स्टेम, रूट एंड लीव्स के अंदर प्रेजेंट होता है ये। और अगर हम इसके फंक्शंस की बात करते हैं तो अभी फंक्शन बताया था किसके अंदर हेल्प करेगा, ये मूवमेंट ऑफ वाटर एंड डिजोल्व मटेरियल। अब आपने देख रखा होगा कि भाई जो प्लांट्स हैं उनकी जो रूट्स होती हैं, मान लो ये प्लांट्स हैं एंड ये क्या है, उनकी रूट्स हैं। ठीक है, ये यहाँ से क्या है, सोइल। और अब सोइल क्या, हम यहीं पर तो वाटर करते हैं ना प्लांट के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर हमने वाटर डाल दिया सोइल के अंदर, सो सोइल यहाँ से क्या हो गई है, मॉइस्ट हो गई है। अब इनकी रूट्स क्या करेंगी, वाटर को ऊपर तक पहुँचाएंगी। ठीक है ना, इसलिए क्या लिखा हुआ है, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। वाटर कहाँ से कहाँ तक जाता है, अप डाउनवर्ड से अपवर्ड की साइड। ओके, मतलब रूट से लेकर ऊपर लीफ तक, स्टेम तक, ब्रांचेस, हर जगह पर क्या है, जो वाटर है उसको ट्रांसपोर्ट करने का फंक्शन कौन करेगा, जाइलम। ओके, अब बात करते हैं हम कंपोनेंट्स की। ठीक है, इट मीन्स जो जाइलम है उसके अंदर बहुत सारे आपके कुछ प्रेजेंट होते हैं पार्ट्स। तो वो पार्ट्स कौन कौन से हैं, ट्रैचेट्स, जाइलम वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। ठीक है, अभी देखो आपको इसके वाले जो डायग्राम है वो शो करते हैं, जिसके अंदर आपको जो कंपोनेंट ऑफ जाइलम सभी शो होंगे। सो यहाँ से आप देख सकते हो, जैसे ये वाला फर्स्ट वाला क्या है आपका, ट्रैचेट्स, देन वेसल्स, देन जाइलम पैरेन्काइमा एंड दीज आर द जाइलम फाइबर। ठीक है, ये आपका फ्लोएम दिखा रखा है, बट
देखो अगर हम ओवरऑल देखते हैं जाइलम और फ्लोएम का स्ट्रक्चर, तो हमारे पास जो ये ऊपर वाला डायग्राम शो हो रहा है ये वाला, ठीक है, हमें कुछ इस टाइप का दिखेगा। बट क्या है, अगर हम इसको सेपरेटली पढ़ेंगे, इट मीन्स जाइलम के अगर अलग अलग पार्ट्स पढ़ेंगे तो आपको ये तीनों के तीनों स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं, जाइलम ट्रैचिड्स का भी, जाइलम वेसल्स का भी और जाइलम पैरेन्काइमा का भी। ये डायग्राम आपकी एनसीईआरटी बुक से लिया गया है, ठीक है। अब देखो इस बेस पर, इस डायग्राम को देखते हुए हम इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। ओके, देन देखो ये वाले आपके आ गए हैं कंपोनेंट्स, ठीक है। तो कंपोनेंट के अंदर फर्स्ट देखो आपके पास क्या है, ट्रैचिड्स। ट्रैचिड्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अब आप साथ साथ में एनसीईआरटी वाला डायग्राम भी देखोगे तो आप क्या देखोगे, उसके अंदर की जो सेल्स हैं वो कैसी हैं आपकी, इलोंगेटेड, एंड कैसी हैं, टेपरिंग एंड। टेपरिंग एंड मीन्स जैसे इस टाइप की सेल्स हैं और ऊपर से कैसे एकदम नुकीले टाइप में जो उनके एंड्स हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, टेपरिंग एंड्स, ठीक है, जो कि किसके अंदर प्रेजेंट होता है आपका, ट्रैचिड्स के अंदर। एंड इनके जो फंक्शंस है वो आपके क्या होते हैं, दैट दे प्रोवाइड अ नेटवर्क ऑफ होलो कनेक्टेड सेल्स टू ट्रांसपोर्ट वाटर। सभी का फंक्शन तो यही होगा कि ये क्या करेंगे, वाटर और जो मिनरल्स होंगे उनको ट्रांसपोर्ट करने का काम करेंगे, ठीक है। बस आपको इसके अंदर इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखनी है। देन नेक्स्ट फिर आपका आता है जाइलम वेसल्स। जाइलम वेसल्स के अंदर देखो आप जाइलम वेसल का क्या बताया, कैसी होती है, ये आपकी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होती हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, और मोस्टली जो सेल्स होती है वो कैसी होती है, इसके अंदर डेड होती हैं, ठीक है। इसलिए आपका यहाँ पर जैसे 1 मार्क्स से जो क्वेश्चंस आते हैं उसके अंदर आपका पूछा जा सकता है दैट विच कंपोनेंट ऑफ जाइलम इज़ मेड अप ऑफ डेड सेल्स, देन आपका आंसर क्या होना चाहिए, जाइलम वेसल्स, ठीक है। जो जाइलम वेसल होता है वो आपका डेड सेल से बना हुआ होता है, ठीक है। देन उसके बाद आते हैं, अगर हम इसके फंक्शंस की बात करते हैं तो फंक्शन में फिर से क्या हो जाएगा, वाटर एंड मिनरल के ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आपका हेल्प करेगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं फिर जाइलम पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा नाम से पता लग रहा है कि इसके अंदर कौन से वाला टिश्यू प्रेजेंट है, पैरेन्काइमा वाला टिश्यू है जो प्रेजेंट है। अब टिश्यू प्रेजेंट है पैरेन्काइमा, तो मैंने बताया था कि जो पैरेन्काइमा होता है उसके अंदर भी आपके एरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा इस टाइप के थे ना, सो ये क्या करेंगे, फूड को स्टोर करने का काम करते हैं। ओके, देन नेक्स्ट आता है आपके पास जाइलम फाइबर। जाइलम फाइबर आपके कैसे होते हैं, थिन क्रॉस सेक्शन, ओके, मतलब बिल्कुल पतले पतले क्या हैं, छोटे छोटे पोर्शन से बना रखे हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, जाइलम फाइबर। एकदम फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होंगे इस तरीके के, लेकिन वो कैसे होंगे, बिल्कुल पतले पतले होंगे और छोटे छोटे होंगे। ओके, उनको हम क्या बोल रहे हैं, जाइलम फाइबर, और इनके फंक्शन क्या हो जाएंगे, सपोर्टिंग का काम करेंगे, ठीक है। इसलिए आपका इस तरीके से 1 मार्क्स से डायरेक्ट यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते हैं दैट व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ जाइलम फाइबर, ठीक है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ट्रैचिड्स, विच टाइप ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन जाइलम पैरेन्काइमा, लिविंग और डेड, ठीक है। तो इस तरीके से आपके ये क्वेश्चंस यहाँ से आ सकते हैं। देन अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, तो यहाँ पर एक तो ये हो गई है हमारे पास जाइलम फाइबर की बात, ठीक है, मतलब जाइलम हो गया है ओवरऑल। देन सेकंड आपका क्या आता है, सेकंड वाला आता है आपका फ्लोएम। ओके, देन फ्लोएम के अंदर भी हम सेम वे से पढ़ेंगे कि हमारे पास इनके अंदर क्या क्या होती हैं, कि भाई फ्लोएम है जो वो कैसा है आपके पास, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, और कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये जो आपका ट्री होता है उसके बार्क होती है ना, जो बार्क मीन्स जैसे जो कोर्क है एक तरीके से, ठीक है, उसके जस्ट बिनथ साइड प्रेजेंट होता है। एंड ये किस में हेल्प करेगा, डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ फूड। अब आप यहाँ से देख सकते हो कि जो वाटर था उसकी मूवमेंट कहाँ से कहाँ तक हो रही थी, रूट थी, रूट एब्जॉर्व कर रही थी वाटर को और ऊपर लीव्स तक जा रहे थे, ठीक है ना। बट जो फूड होगा वो आपका कहाँ से कहाँ तक जाएगा, लीव बनाते हैं ना फूड, तो बिकॉज लीव्स क्या है आपके ग्रीन पार्ट्स होते हैं, और वो क्या है फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगे, देन फूड प्रिपेयर होगा, उसके बाद फूड का ट्रांसपोर्टेशन होगा। फूड का ट्रांसपोर्टेशन कौन कर रहा है, फ्लोएम। ओके, इसलिए जो फूड है उसका ट्रांसपोर्ट कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, लीव से लेकर रूट तक, इट मीन्स डाउनवर्ड मूवमेंट। ओके, कैसी मूवमेंट हो रही है उसके अंदर, डाउनवर्ड मूवमेंट। अब इसके अंदर देखो यहाँ से इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, अब हम इसके कंपोनेंट्स पढ़ते हैं, ठीक है। सो कंपोनेंट के अंदर देखो ये वाले आपके दोनों ये तो सेम मिलेंगे, उसके अंदर क्या थे, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा। यहाँ से आपके नेम चेंज हो जाएंगे, दैट इज़ फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा, ठीक है। उसके बाद फिर आपके दो और आते हैं इसके अंदर, न्यू सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल। ओके, सीव ट्यूब किसके अंदर हेल्प करता है, ये आपकी कैसी सेल्स होती हैं, ट्यूबुलर सेल्स होती हैं विद परफोरेटेड वॉल्स एंड अरेंज एंड टू एंड। देखो पहले आपको इसके डायग्राम शो कर देते हैं एक बार, फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये आपका फ्लोएम का डायग्राम है, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आप देख सकते हो कि इनके अंदर क्या है,
सीव ट्यूब प्रेजेंट है ये वाली, ठीक है। ये हमारी सीव प्लेट, देखो सीव प्लेट मतलब जैसे ये ओवरऑल प्रेजेंट है तो एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर इस तरीके से प्रेजेंट होगा, उसको हम क्या बोल रहे हैं, सीव प्लेट। लेकिन इस तरीके से सेल भी प्रेजेंट है, ठीक है। देखो ये वाली जो सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है, ये सेल्स प्रेजेंट है, एक यहाँ पर हो गई, एक यहाँ पर हो गई। सो इनके बीच का जो ये स्पेस दे रखा है, ठीक है, एक सेकेंड, यस, ये देखो जो ये वाला जो स्पेस दे रखा है इसको हम क्या बोल रहे हैं, सीव ट्यूब, ओके, सीव ट्यूब। एंड जो यहाँ पर साइड में जो ये डायग्राम बन रहे हैं, ठीक है, साइड में जो ये सेल्स बन रही हैं इनको हम क्या बोल रहे हैं, पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम पैरेन्काइमा के अंदर जो ये वाली मैंने सेल्स बनाई थी ये, ठीक है, ये वाली जो सेल्स हैं ये क्या है आपकी, कंपेनियन सेल्स, ओके। डायग्राम समझ में आ गया है, देन हम आगे चलते हैं उसके बाद। यस, अब यहाँ पर देखिए आपकी जो सीव ट्यूब हैं वो आपकी कैसी हैं, परफोरेटेड होल्स। परफोरेटेड होल्स मीन्स उनके अंदर स्मॉल होल्स प्रेजेंट है, ठीक है, स्मॉल होल प्रेजेंट है। और क्या है, एंड टू एंड अरेंज है वो, मतलब कैसे अरेंज है, जैसे एक यहाँ पर प्रेजेंट है तो दूसरी उसके साथ ही लगती होगी, ठीक है, मतलब इनके एंड टू एंड क्या है, ये कनेक्ट होंगे एक दूसरे के साथ, ओके। देन उसके बाद फिर आते हैं, ये हो गया है हमारे पास सीव ट्यूब, और ये किसके अंदर आपकी हेल्प करेंगे, किसके अंदर हेल्प करेंगे, ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑब्वियसली बात है प्लांट्स के अंदर कैसा फूड बनता है, ऑर्गेनिक, ठीक है ना। अब उसके बाद बात करते हैं कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल्स के अंदर देखो अब क्या बता रखा है, सेल्स आर लिविंग। सेल्स कैसी होती हैं, लिविंग, और उनके अंदर क्या होता है, खुद का न्यूक्लियाई भी होता है, और क्या होता है उनके अंदर ऑर्गेनेलीज भी होती हैं, ठीक है। इट मीन्स कंपेनियन सेल के अंदर सब कुछ होता है, ओके। अब देखो नाम से पता लग रहा है, क्या नाम है इसका, कंपेनियन सेल। कंपेनियन मीन्स साथी, ठीक है, मतलब साथ जो निभाता है। अब जो ये कंपेनियन सेल है ये किसकी हेल्प करेंगी, सीव ट्यूब की हेल्प करेंगी, ठीक है। देखो ये लिख रखा है, हेल्प इन कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ सीव ट्यूब एलिमेंट। ये सीव ट्यूब की हेल्प करेगी फूड के ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, ठीक है, उसको कंट्रोल करने का काम करती है। देन नेक्स्ट आते हैं फिर आपके पास फ्लोएम फाइबर। अब फ्लोएम फाइबर के अंदर देखो ये वाला दे रखा है, फ्लोएम फाइबर कैसे होती हैं आपकी, इलोंगेटेड होती हैं, टेपरिंग होती हैं। टेपरिंग अभी बताया था ना कि जो एंड है वो कैसे होंगे, थोड़े से नुकीले होंगे, थोड़े नैरो होंगे, ओके। और इसके अंदर कैसी सेल्स प्रेजेंट होती हैं भाई, डेड सेल्स, ठीक है। फ्लोएम फाइबर के अंदर कैसी सेल्स होती हैं, डेड सेल। तो आप यहाँ से याद कर सकते हो कि जो जाइलम फाइबर है और फ्लोएम फाइबर है वो किस टाइप की सेल से बनी होती हैं, आपकी डेड सेल से, ठीक है। एंड फाउंड पर्टिकुलरली इन द स्टेम। कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, ये स्टेम के अंदर होती हैं सिर्फ। और अब स्टेम का काम क्या होता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, इसलिए फ्लोएम फाइबर का फंक्शन भी क्या हो जाएगा कि ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है फिर आपके पास फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम पैरेन्काइमा कैसी होती है, उनकी सेल अलाइव होती हैं, ओके। इट मीन्स ओवरऑल फ्लोएम में से क्या कंक्लूजन निकाला है हमने कि सिर्फ फ्लोएम फाइबर कैसी होती हैं, डेड होती हैं। और क्या है इनके जो फंक्शन है वो इसके अच्छे से याद कर लेना, बिकॉज जाइलम के जो हमने कंपोनेंट पढ़े थे उसके अंदर तो क्या हो गया था कि ऑलमोस्ट सभी के सेम थे, बट इसके अंदर क्या आपको आप देख सकते हो कि थोड़े से डिफर कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए इनके फंक्शन है वो भी अच्छे से करना। सो फ्लोएम पैरेन्काइमा का क्या फंक्शन हो जाएगा आपका, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू नॉन ग्रीन पार्ट। इट मीन्स ग्रीन पार्ट कौन सा है, लीव्स हैं। सो इन लीव्स के अंदर फूड बन गया, अब लीव से कहाँ पर जाएगा आपका, स्टेम के अंदर भी जाएगा, ठीक है, रूट के अंदर भी जाएगा, बिकॉज जो प्लांट है उसको तो कंप्लीट कोई फूड की नीड होगी ना, तभी तो वो आगे सर्वाइव कर पाएगा, ओके। सो ये आपके फंक्शन हो गए हैं जाइलम एंड फ्लोएम की, ठीक है। देन उसके बाद ये वाले जो हमारे पास प्लांट टिश्यू हैं वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद आपका देखो यहाँ पर एक डिफरेंस दे रखा है भाई, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू, ठीक है। ये आपके डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट पॉइंट लिख रखे हैं जो आपके बिल्कुल स्टार्टिंग में ही हो गई थी, ये भी आपको नोटबुक में लिखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हो कि कौन कौन से होंगे, यस, ये वाले देखो जो मेरिस्टेमेटिक होते हैं वो कैसे होते हैं, सिंपल टिश्यू, लेकिन परमानेंट वाले सिंपल भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं और स्पेशलाइज भी हो सकते हैं। एंड मेरिस्टेमेटिक वाले कैसे होते हैं, जो सेल्स होती हैं वो काफ़ी स्मॉल होती हैं, या तो स्फेरिकल हो सकती हैं या फिर पॉलीगोनल, और कैसी होती है, अनडिफ्रेंशिएटेड, मतलब अभी तक उनको अपने काम का ही नहीं पता। बट परमानेंट वाली कैसी होती हैं, लार्ज होती हैं और डिफ्रेंशिएटेड होती हैं, ठीक है, और डिफरेंट शेप की होती हैं। जैसे अभी हमने देखा ना जाइलम और फ्लोएम के अंदर ही देखा, किसी का टेपरिंग एंड है, किसी की अपनी उसके अंदर होल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, इस तरीके से। एंड मेरिस्टेमेटिक के अंदर क्या है, इंटरसेलुलर जो स्पेस है, मतलब सेल्स हैं उनके बीच का जो स्पेस है वो भी आपका एब्सेंट है, बट परमानेंट टिश्यू के अंदर वो प्रेजेंट है, ओके।
मेरिस्टेमेटिक किसमें हेल्प करती है? डिवीज़न के अंदर। ये स्टार्टिंग में भी बताया था कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो कैसे होते हैं आपके, जो कि डिवीज़न करने की कैपेबिलिटी रखते हों। देन परमानेंट टिश्यू इस टाइप का कुछ फंक्शन परफॉर्म नहीं करते, इट मीन्स वो डिवाइड नहीं करते हैं। ओके, देन मेरिस्टेमेटिक के अंदर ये कैसे होते हैं आपके? मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं। मेटाबॉलिकली एक्टिव मीन्स वो डिवीज़न शो कर रहे हैं। बट इसके अंदर क्या होगा? परमानेंट वाले के अंदर अब डिवीज़न वगैरह सब कुछ हो चुका है, तो इनकी जो मेटाबॉलिक रेट है, इट मीन्स जो भी कुछ बनता है इनके अंदर या फिर कुछ भी ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, तो वो क्या होगी आपकी जो रेट है वो कैसी होगी? स्लो होगी इसके अंदर। एंड मेरिस्टेमेटिक के अंदर लास्ट पॉइंट क्या दे रखा है? प्रोवाइड ग्रोथ टू द प्लांट। डिवाइड हो रहे हैं, नई सेल ऐड हो रही है, नई सेल ऐड हो रही है, इट मीन्स प्लांट की ग्रोथ में हेल्प हो रही है। एंड परमानेंट के अंदर क्या था भाई? प्रोटेक्शन कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे, कंडक्शन में हेल्प कर रहे थे, फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज, सब कुछ कर रहे थे ये तो, ठीक है। देन इसी के साथ आपका जो ये वाला पोर्शन है प्लांट टिश्यू वाला, ये आपका कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हम आपको एनिमल टिश्यू है जो वो वाला पोर्शन करवाएंगे। ओके, तो आप यहाँ तक अच्छे से वीडियो को देखना, अच्छे से चैप्टर को पढ़ना। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।